हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 8 की दक्षता अभ्यास 3 के जो हमारे क्वेश्चन रह गए हैं वहाँ से आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ तक 12 तक इससे पिछली वाली वीडियो में क्वेश्चंस करा दिए गए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम 12 से लास्ट तक जहाँ ये एक्सरसाइज खत्म होगी वहाँ तक क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है। एक घन का आयतन 6559 सेंटीमीटर की घात 3 है। उसकी कोर बतानी है हमें, उसकी कोर क्या होगी। देखिए 12 बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। 12वां घन का आयतन कितना दे रखा है। घन का आयतन दे रखा है 6859 सेंटीमीटर की घात 3। अब देखिए घन का आयतन हमें पता क्या होता है। घन के आयतन का सूत्र होता है घन का आयतन बराबर भुजा की घात 3। तो देखिए यहां पर करते हैं, घन का आयतन की जगह लिखेंगे भुजा की घात 3 या कोर की घात 3, एक ही बात है। अब देखिए 6859 दिया गया है तो यहां लिखेंगे 6859। अब देखिए एक भुजा यहां से निकालेंगे, भुजा यहां पर घन दिया गया है। जब हम घन हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या लग जाता है, घन मूल लग जाता है 6859। इधर से घन हटकर इधर घन मूल लग गया। अब देखिए भुजा या हम कह सकते हैं कोर क्या आ जाएगी हमारी, बराबर 6859 को हम क्या लिख सकते हैं। देखिए मैंने जब आपको घन लिखवाए थे 20 तक तो आपको याद होगा कि 19 का घन हमारा कितना होता है, 6859। अब देखिए अगर आपको याद नहीं आ रहा है, देखिए हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, 13, 15, 17 और 19। अब हम विकल्प की सहायता से देखते हैं। 13 दिया गया है, दूसरा 15 दिया गया है। देखिए जैसे 13 दिया गया है, हमें याद नहीं है, इतना तो याद है हमें कि घन का आयतन करना है, मतलब 3 बार गुणा करनी है। 13 की 3 बार गुणा करेंगे तो देखिए 3 की 3 में लास्ट वाला अंक देख लो, इकाई का अंक अगर हमें पता चल जाएगा, इकाई का अंक गुणा करने के बाद 9 आना चाहिए। देखिए 3 की गुणा 3 में करेंगे 9 और 9 की 3 में करेंगे तो 27, लास्ट का अंक क्या आएगा 27। तो इसका आंसर 13 तो होगा नहीं। अब देखिए 15 की गुणा 3 बार करेंगे, 5 की गुणा 5 में करेंगे 25 और 25 की 5 में करेंगे 125, तो लास्ट का अंक 5 आएगा, तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा। अब देखिए 17 की गुणा 3 बार करते हैं, 7 की गुणा 7 में करेंगे 49 और 49 की गुणा जब 7 में करेंगे तो कितना आता है 343, पीछे कितना आएगा 3, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका बचा कितना 9 की करके देख ले रहे हैं, 19 गुणा 19, 9 की 9 में करें 81 और जब 81 की गुणा 9 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 729, पीछे कितना आ गया 9 आ गया। तो इस 9 ही हमें यहाँ पे लेके आना है इकाई का अंक। तो इसका हमारा इसकी कोर कितनी आ जाएगी 19 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 6559 को 19 गुणा 19। तो यहाँ से हमारी कोर क्या आ जाएगी, कोर बराबर आ गई 19 सेंटीमीटर। तो इसका विकल्प क्या सही हो जाएगा, नंबर 4 इसका 19 सेंटीमीटर विकल्प सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। देखिए बच्चों 13 नंबर क्या दिया गया है, -343 गुणा 512 की घात हमें दी गई है 1/3। 1/3 घात दी गई है, मतलब हमें क्या करना है, इसका घनमूल करना है। देखिए अगर किसी संख्या की घात हमें अगर 1/2 दी जाती है तो हम क्या करते हैं, उसका वर्गमूल करते हैं। यहाँ पर 1/3 दी गई है तो इसका मतलब है हमें घनमूल ही करना है। तो देखिए 1/3 हटाकर हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, -343 गुणा 512। अब देखिए माइनस बाहर निकालेंगे तो माइनस तो एक माइनस आ जाएगा बाहर, क्योंकि वर्गमूल के अंदर जब हम माइनस की गुणा माइनस में 3 बार करेंगे 1 2 3, तो 3 में से एक संख्या बाहर आती है, तो 3 माइनस में से एक माइनस बाहर आ जाएगा। अब देखिए अंदर क्या बचा 343 को हम क्या लिख सकते हैं 7 गुणा 7 और 512 को क्या लिख सकते हैं 8 गुणा 8। इस 7 में से एक 7 बाहर आएगा, इस 8 में से एक 8 बाहर आएगा, माइनस पहले से ही है 7 गुणा 8। 7 गुणा 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा -56। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, 13 का विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा, -56। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे इसी का। देखिए बच्चों 14 नंबर 14 नंबर क्या दिया गया है, 12, 18 और 25 से पूर्णतः विभाज्य छोटी से छोटी पूर्णघन संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों जब भी हमसे छोटी से छोटी संख्या पूछेगा तो हम क्या करेंगे, लासा करेंगे हमेशा। जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछेगा तो देखिए 12, 18 और 25 का हम लासा करते हैं। देखिए
2 से भाग करेंगे कितना जाएगा 6 बार, 2 से 18 में करेंगे 9 बार, और 2 का भाग 25 में नहीं जाएगा तो 25 ऐसे ही लिख दिया जाएगा। अब फिर 2 से करेंगे 6 कितनी बार जाएगा 3 बार, और 9 में भी नहीं जाएगा, 25 में भी नहीं जाएगा। अब देखिए 3 से करेंगे, क्योंकि 2 से कोई सी संख्या नहीं कटेगी इसमें, 3 से 1 बार, 3 बार, और 25 नहीं कटेगा। फिर 3 से भाग करेंगे, यहाँ पे 1 का 1 रहेगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पर 25। अब देखिए 5 से करेंगे, ये 1 और 5 से 25 में कितनी बार जाएगा 5 बार। अब 5 से करेंगे 1 1 1। अब हमारा लासा कितना आ गया, लासा लिखते हैं यहाँ पर, लासा बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। देखिए गुणा करके लिख रहे हैं, 2 की 2 में करी 4। देखिए गुणा को आसान बनाते हैं, 2 की 2 में करी 4, 4 की 5 में कर देंगे कितना हो जाएगा 20। अब देखिए 20 हो गया, 20 यहाँ तक लिख लिया हमने अलग। 3 की 3 में करते हैं 9, और 9 की 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 45। तो 20 की गुणा 45 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 1 0, 2 की 5 में करेंगे 1 0, एक हासिल लग गया, 2 की 4 में करेंगे 8 और 1 9। तो हमारा गुणा करने के बाद कितना आ गया 900 आ गया। अब देखिए अब क्या देखते हैं बच्चों, यहाँ पर हमें यहाँ पर संख्या क्या बनानी है, छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या बनानी है। तो देखिए पूर्ण घन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 3 3 के जोड़े बनाते हैं, और हमारी यहाँ पर संख्या कितनी आई है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब देखिए 3 3 के जोड़े नहीं बन रहे, 1 2 यहाँ पर कम है, 1 3 यहाँ पर कम है, और 1 3 यहाँ पर कम है। देखिए 1 2 की कमी है, और यहाँ से 1 3 की कमी है, और यहाँ से 1 5 की कमी है। तो अगर हम इन तीनों की आपस में गुणा कर देते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5, तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 की 3 में करी 6, और 6 की 5 में करी तो 30। इनकी गुणा करके हमारा 30 आ गया। मतलब अगर हम इसमें 900 में अगर हम 30 की गुणा कर दें तो हमारी जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, वो संख्या हमारी पूर्ण घन संख्या आ जाएगी। तो देखिए 900 में हम 30 की गुणा करते हैं तो हमारा कितना आएगा, 1 2 3 जीरो आ जाएंगी, 1 2 3 जीरो आ गई, और 9 की 3 में करी तो कितना आ गया 27। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 27,000। देखिए कौन सा विकल्प सही है, विकल्प नंबर 4, 27,000 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये जो 27,000 हमारा आंसर आया है, ये 27,000 कैसी संख्या होगी, एक पूर्ण घन संख्या होगी। ये 15 नंबर देखते हैं। ये बच्चों 15 नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 10,000 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाता है, वह संख्या हमें बतानी है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसकी हम 10,000 में गुणा करें, और गुणा करने के बाद जो भी हमारा आए वो हमारी क्या संख्या बन जाए, पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो देखिए सबसे पहले 10,000 का हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। देखिए 2 से करेंगे 5 और 3 जीरो ऐसे उतर जाएंगे। फिर 2 से करेंगे कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 1 2 5 जीरो। फिर 2 से करेंगे कितनी बार जाएगा 625। अब 5 से करेंगे कितनी बार जाएगा 125। फिर 5 से करेंगे कितनी बार जाएगा 25। फिर 5 से करेंगे कितनी बार जाएगा 5 बार, और 5 से करेंगे कितनी बार जाएगा 1 बार। अब देखिए बच्चों हमारा हमें क्या बनाना है, पूर्ण घन बनाना है। तो इसमें हमें कौन सी संख्या की गुणा करनी है। देखिए पहले हम देखेंगे 3 3 के पेयर बन रहे हैं या नहीं। एक पेयर ये बन गया 3 का, और एक पेयर ये बन गया 5 का। तो देखिए हमारी कितनी संख्या की कमी रह गई यहाँ पर, देखिए 2 है, अकेला हमारा 2 है यहाँ पर। तो कितने 2 और होने चाहिए जो पेयर बने, हम 3 3 का पेयर बनाते हैं, तो यहाँ पर 2 तो 2 की आवश्यकता है, और 2 ही 5 की जरूरत है। 5 गुणा 5 गुणा करके लिखते हैं आपस में। 2 की 2 में करेंगे 4, 4 की 5 में करेंगे 20, और 20 की 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। 100 ही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मतलब अगर हम 10,000 में 100 की गुणा करेंगे तो हमारी जो संख्या आएगी वह क्या होगी, पूर्ण घन संख्या होगी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर 3। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 8,192 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाता है, तो हमें संख्या बतानी है। वही तरीका देखिए 8,192 का सबसे पहले क्या करेंगे, 8,192 लिखेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। पीछे 2 आ रहा है तो 2 से भाग करेंगे। देखिए 2 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 4, 1 में भाग नहीं जाएगा 0 9 6। फिर 2 से भाग करेंगे 2 0 4 8। फिर 2 से भाग करेंगे 1 0 2 4। फिर 2 से भाग करेंगे 5 1 2। फिर 2 से भाग करेंगे 2 1 6।
फिर 2 से भाग करेंगे 1 0 8, फिर 2 से भाग करेंगे 54, फिर 2 से भाग करेंगे 27। अब देखिए 27 में 3 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 9। अब फिर 3 से करेंगे 3 और फिर 3 से करेंगे 1। अब देखिए क्या करेंगे, पूर्ण घन बनाना है। घन बनाना है तो हम क्या करेंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे। देखिए एक पेयर ये बन गया 3 का, एक ये बन गया 3 का और एक ये बन गया 3 का। देखिए यहाँ पर 2 का पेयर नहीं बन पा रहा है। कितने की कमी रह रही है, 1 2 की कमी रह रही है यहाँ पे। तो देखिए बच्चों, ये जो हमारे आए हैं पेयर बनकर, ये 2 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया और ये 3 का पेयर बन गया, लेकिन हमारा यहाँ पर ये वाला पेयर हमारा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। अब वो हमसे कह रहा है भाग देने पर, भाग देना है तो हमें ये दोनों यहाँ से गायब करने पड़ेंगे। देखिए जब हम भाग करते हैं तो हम संख्या हटाते हैं और जब हम गुणा करते हैं तो एक संख्या एक्स्ट्रा लगाते हैं या 2 संख्या एक्स्ट्रा लगाते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर 2 गुणा 2 है, अगर वो हमसे गुणा करने के लिए कहता तो हम कितने की गुणा करते, 2 की गुणा करते। लेकिन अब वो हमसे भाग करने के लिए कह रहा है तो 2 गुणा 2 है, तो हम इस पूरे को हटाएंगे यहाँ से। अगर हम इस पूरे पेयर को यहाँ से हटा देते हैं 2 गुणा 2 को, तो ये हमारे ये भी पेयर है, ये भी पेयर है और ये भी पेयर है। तो हमें कितना हटाना पड़ेगा भाग करके यहाँ से, 2 गुणा 2 मतलब हमें यहाँ से 4 हटाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 4। विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा, 4। देखिए बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हमें क्या दिया गया है, अंडर रूट के अंदर हमें रूट के अंदर 27 दिया गया है, 9/√3 दिया गया है, माइनस और पूरा रूट के अंदर 1/9 प्लस और यहाँ पर घनमूल के अंदर हमें 1/27 दिया गया है। ध्यान देने वाली बात है, घनमूल के अंदर हमें सिर्फ 1/27 दिया गया है, यहाँ पर घनमूल नहीं दिया गया कोई सी भी संख्या में। जब घनमूल नहीं दिया गया तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे, ये वर्गमूल माना जाएगा। अगर संख्या के अगर रूट के आगे यहाँ पर 3 नहीं लिखा है तो हम उसे वर्गमूल मान के चलेंगे, उसे हम घनमूल नहीं मानेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 27 दिया गया है। पहले अंदर 27 को तोड़ते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3। वर्गमूल के अंदर ये लिख गया हमारा 3 गुणा 3 गुणा 3 माइनस 9/वर्गमूल के अंदर यहाँ पर 3 माइनस। देखिए अब 1 को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1/9 को क्या लिख सकते हैं हम, 9 को लिख सकते हैं हम 3 गुणा 3। देखिए इसे पूरा अभी हम ऐसे ही लिख रहे हैं। 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा 1, 9 को लिख दिया 3 गुणा 3। अब देखिए प्लस यहाँ पर ये हमें घनमूल में दिया गया है तो 1 गुणा 1 गुणा 1/27 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देखिए यहाँ पर हमें ये संख्या वर्गमूल में दी गई है तो 2 का पेयर बाहर निकलेगा। जैसे यहाँ पर इन 2 तीनों में से एक 3 बाहर आएगा तो एक 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, एक 3 बचा रह गया, माइनस 9 ये ऐसे ही लिख जाएगा, माइनस इन 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा और इन 2 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा। 2 क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि ये हमें वर्गमूल दिया गया है, ना कि हमें घनमूल दिया गया है। जब भी हमें 3 संख्या दी गई होगी तो हम घनमूल मानेंगे, और अगर रूट के बाहर हमें यहाँ पर कोई संख्या नहीं दी गई है, 3 नहीं लिखा है, तो हम उसे वर्गमूल ही मानेंगे। देखिए प्लस अब इन तीनों में से एक बाहर आ गया और यहाँ से एक 3 बाहर आ गया। तो कैसे करेंगे, ये 1/3 प्लस का है और ये 1/3 माइनस का है, तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में। बचा क्या, देखिए कितनी संख्या है, -9/√3। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे और लासा ले लेंगे। लासा 1 का और √3 का लासा कितना आ जाएगा, √3। अब क्या करते हैं, देखिए कैसे करेंगे, √3 लासा आ गया, 1 का भाग करेंगे √3 में, कितनी बार जाएगा, √3 बार। तो ऊपर यहाँ पर कितने की गुणा कर देंगे, √3 की गुणा कर देंगे। इस संख्या में हमने √3 की गुणा कर दी, माइनस इसका भाग √3 का भाग √3 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो ऊपर 9 में 1 की गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 9। अब देखिए 3√3 गुणा √3, इसकी गुणा करेंगे। देखिए जब भी हम किसी संख्या की √3 की, किसी भी संख्या की जब भी हम रूट की रूट में गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा यहाँ से, तो कितना बचेगा, 3 गुणा 3 बचेगा, मतलब 9। तो यहाँ पर कितना आ गया, 9 माइनस 9/√3 और 9 में से 9 गया 0। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प नंबर 3। विकल्प 3 इसका सही हो जाएगा। देखिए अगर गुणा करने में या किसी भी लासा लेने में कोई भी समस्या आई है तो आप वीडियो को दोबारा वहीं से देख सकते हैं, आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए 18 कैसे सॉल्व करेंगे,
हमें क्या दिया गया है, 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 1 बराबर 4 दिया गया है, और हमें यहाँ से n की पावर n का मान हमें निकालना है। बच्चों इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमें n की पावर n का मान निकालना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, हमें यहाँ पर 2 की पावर n से हमें भाग देना पड़ेगा, से दोनों तरफ भाग देने पर देखिए बच्चों 2 की पावर n, ये हमें कितनी संख्या दी गई है, 1 अलग है, ये 2 अलग है, और ये 4 अलग है। तो देखिए तीनों में अलग अलग भाग देंगे, 2 की पावर n बटे 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 1 बटे 2 की पावर n बराबर 4 बटे 2 की पावर n। तीनों में हमने 2 की पावर n से भाग दे दिया। अब देखिए 2 की पावर n से 2 की पावर n ये कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 माइनस। अब देखिए यहाँ भी दो है, यहाँ भी आधार में 2 है, तो हम आधार 1 रखते हुए इस n को ऊपर ले जाएंगे। देखिए 2 की पावर n माइनस 1 तो पहले से दिया गया है, और जब ये n ऊपर जाएगा तो ये यहाँ पर n प्लस का है, तो ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगा, बराबर 4 बटे 2 की पावर n। आगे क्या करेंगे, n 1 माइनस, अब देखिए n यहाँ पर 1 प्लस का है और 1 माइनस का है, तो ये दोनों n यहाँ पर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, 2 की घात माइनस 1 बराबर 4 बटे 2 की घात n। अब देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा क्या आया है, 1 माइनस 2 की पावर माइनस 1 बराबर 4 बटे 2 की पावर n। अब देखिए 1 माइनस 2 की घात माइनस 1 है, जब भी हमें किसी भी संख्या की घात माइनस में दी गई होती है तो हम उसे पलट देते हैं, अंश और हर को हर और अंश में बदल देते हैं। तो देखिए 2 के नीचे 1 मान लेंगे, तो 1 ऊपर पहुंच जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, बराबर 4 बटे 2 की घात n। अब देखिए कितना दिया गया है, 1 माइनस 1 बटे 2, जब 1 में से आधा घटाएंगे तो कितना बचेगा, आधा बचेगा, बराबर 4 बटे 2 की पावर n। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ 1 के नीचे 1 मानेंगे, 1 और 2 का लासा 2 आ जाएगा, 2 की गुणा यहाँ करेंगे 2, और 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1 बटे 2। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की पावर n की यहाँ और 2 की यहाँ, तो 1 गुणा 2 की पावर n बराबर 4 गुणा 2, गुणा करके लिखेंगे, 2 की पावर n बचेगा, और यहाँ पर 4 की 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। अब देखिए 2 की घात n बराबर 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 की घात n बराबर 2 की घात कितनी हो जाएगी, 2 की घात 1 2 3, 2 की घात 3 हो गया। अब देखिए दोनों तरफ आधार समान है, तो हम लिख सकते हैं जब आधार समान होते हैं तो उनकी घात बराबर हो जाती हैं, तो n बराबर कितना आ गया, यहाँ से 3 आ गया। देखिए बच्चों हमें मान निकालना है यहाँ पर n की घात n का, तो n का मान कितना आ गया, 3, और हमें 3 की घात कितनी रखनी है, 3 रखनी है, तो 3 की घात 3 मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, हमारा कितना आ जाएगा, 27। 27 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्या दिया गया है, हमें दिया गया है एक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में घनाकार कूड़ादान रखा हुआ है, मतलब डस्टबिन रखे हुए हैं क्लास में, किस शेप के हैं, घन के आकार के, घन आकार के मतलब इस तरीके के हमारी एक क्लास में डस्टबिन रखे हैं। क्या कह रहा है, जिसका आयतन दिया गया है हमें 27,000 घन सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे घनाकार कूड़ादान का आयतन कितना दिया गया है, 27,000 सेंटीमीटर की घात 3, घन सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर की घात 3, और हमें भुजा निकालनी है। तो देखिए घन का आयतन हमें पता है, घन का आयतन कितना होता है, बराबर भुजा की घात 3, भुजा की घात 3 करेंगे। अब देखिए हमें आयतन कितना दिया गया है, 27,000 बराबर भुजा हमें निकालनी है यहाँ से, तो भुजा की घात 3। अब देखिए भुजा निकालेंगे यहाँ से, जब भुजा निकालेंगे तो यहाँ से ये जब ये घन हटेगा तो घन हटने के बाद इधर क्या लग जाएगा, घन मूल लग जाएगा, 27,000 हो गया। अब देखिए भुजा बराबर 27,000 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 27,000 को, देखिए यहाँ पर 3 जीरो हैं, तो एक तो जीरो बाहर आएगी, और 27 है, 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3, और एक 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30। तो भुजा कितनी आ गई हमारी, 30 किस में आ गई, सेंटीमीटर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। कूड़ेदान की एक भुजा कितनी आ गई, 30 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया है। एक बाग के कोने में बाग की साफ सफाई से निकले खरपतवार से कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए एक घनाकार गड्ढा खोदा गया है। ठीक है, एक घनाकार गड्ढा खोदा गया है। गड्ढे से खोदी गई मिट्टी का आयतन 10% बढ़ जाता है, जिसे किसी ट्रैक्टर ट्रॉली से उसकी धारिता के अनुसार ठीक ठीक भरकर कुल 5 बार में बाग से बाहर ले जाया जा रहा है। यदि ट्रॉली की माप दे दी गई है हमें हो, तो हमें गड्ढे की गहराई बतानी है। देखिए, ट्रॉली की माप दी गई है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में हमें माप दे दी गई है, मतलब घनाकार बात चल रही है यहाँ पर। इसका हल लिखते हैं। देखिए बच्चों, एक घनाकार गड्ढा खोदा गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम मान लेते हैं गड्ढे की एक भुजा निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर हम मान रहे हैं गड्ढे की भुजा, माना गड्ढे की भुजा बराबर x, कितनी में, मीटर में, क्योंकि सब कुछ मीटर में दिया गया है तो भुजा हमने मान ली मीटर में। अब देखिए, यहां से अगर हम गड्ढे का आयतन निकाल लेंगे तो गड्ढे का आयतन कितना हो जाएगा। गड्ढे का आयतन कितना होता है हमें पता है। किस प्रकार का गड्ढा है, घनाकार। तो घनाकार गड्ढे का आयतन कितना हो जाएगा, भुजा की घात 3, भुजा की घात 3, और भुजा कितनी दी गई है, x, तो क्या हो गया, x की घात 3 मीटर, और मीटर की भी घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हमारा ये हो गया घनाकार गड्ढा। घनाकार गड्ढे का आयतन हमारा x की घात 3 हो गया। अब देखिए, गड्ढे से खोदी गई मिट्टी का आयतन कितना बढ़ जाता है, 10% बढ़ जाता है। तो आयतन जो भी है उसका कितना बढ़ रहा है, 10%। तो देखिए, मिट्टी का आयतन कितना बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है। तो देखिए, x की घात 3 तो है ही पहले से, और कितना बढ़ जा रहा है, 10% बढ़ जाता है। x की घात 3 का कितना हो जाता है, 10% बढ़ रहा है, तो इसलिए हमने प्लस लगा दिया। तो देखिए, x की घात 3 प्लस x की घात 3 का 10% कितना हो जाएगा, x की घात 3 गुणा 10 बटे परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। अब देखिए, इसे सॉल्व करेंगे, x की घात 3 प्लस x की घात 3 गुणा 1 0 से 1 0 कट जाएगी, तो कितना बचेगा, 1 बटे 10। तो इसे क्या लिखेंगे हम, x की घात 3 प्लस x की घात 3 बटे 10। अब इसे सॉल्व करेंगे, एक मान लिया नीचे, लासा कितना आ गया, 10, 1 का भाग 10 में 10 बार, तो क्या हो गया, 10x की घात 3 प्लस, और इस बार एक बार जाएगा तो x की घात 3, तो एक बार जाएगा तो ऊपर एक बार गुणा करेंगे, कितना हो गया, x की घात 3। 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11x की घात 3 बटे 10। 11x की घात 3 बटे 10 क्या हो गया, ये हमारा मीटर की घात 3। ये क्या आ गया, हमारा मिट्टी का आयतन आ गया, मिट्टी का आयतन। ठीक है बच्चों, हमने मिट्टी का आयतन निकाल लिया। अब देखिए, अब हम देखेंगे ये जो हमारी मिट्टी है, ये इतनी मिट्टी हो रही है। अब हम देखेंगे कि ट्रॉली हमारा एक बार में कितना ले जा रही है, फिर हम देखेंगे 5 बार में कितनी ले जा रही है। तो देखिए, एक ट्रॉली का आयतन निकाले ले रहे हैं, ट्रॉली का आयतन ट्रॉली का आयतन किस प्रकार निकालेंगे, जो हमें माप दी है, जो हमें ट्रॉली की माप दी गई है, भाई जितनी माप है ट्रॉली उतनी ही तो मिट्टी ले जाएगी। देखिए, ट्रॉली का आयतन कितना है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, आपस में गुणा कर देंगे, 2.75 गुणा 2 गुणा 0.625, इनकी आपस में गुणा करेंगे तो हमारा गुणा करने के बाद कितना आ जाएगा। देखिए, 2.75 की गुणा हम करेंगे 2 में तो हमारा कितना आ जाएगा, 5.5 गुणा 0.625। अब 5.5 की गुणा 0.625 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 3.4375। अब देखिए, ये हमारा आ गया एक ट्रॉली का आयतन, और ट्रॉली भर के कितनी जा रही है, 5 बार। तो देखेंगे 5 ट्रॉली का आयतन, 5 ट्रॉली का आयतन, भाई एक ट्रॉली इतना ले जा रही है तो 5 ट्रॉली कितना ले जाएंगी, 5 में इतनी गुणा कर दो, 3.43
8.75, इसमें अगर हम 5 की गुणा कर देंगे तो हमारा 5 ट्रॉली का आयतन आ जाएगा। तो कितना आएगा गुणा करने के बाद? 17.1875, ये हमारा आ गया 5 ट्रॉली का आयतन मीटर की घात 3 में। अब देखिए मिट्टी हमारी कितनी है? इतनी, और 5 बार में जा कितनी रही है? इतनी जा रही है। तो अगर हम इन दोनों को बराबर रख दें तो हमारे यहाँ से x का मान निकल आएगा, मतलब हमें वहाँ से एक गड्ढे की भुजा पता चल जाएगी। तो देखिए दोनों को बराबर रखते हैं, 11x की घात 3 बटे 10 बराबर 17.1875। देखिए बच्चों, हमें इसके नीचे एक मानना है और एक मान के कैंची की गुणा कर देंगे, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। एक की गुणा 11x की घात 3 में करेंगे तो कितना आएगा? 11x की घात 3 बराबर 17.1875। इसमें कितने की गुणा करेंगे? 10 की। तो देखिए 11x की घात 3 बराबर, इसमें 10 की गुणा करेंगे। तो जब भी हम किसी संख्या में दशमलव वाली में गुणा करते हैं तो हमारा जो दशमलव है गुणा करने के बाद एक इधर आ जाएगा, इधर घूम जाएगा, तो 171.875 हो जाएगा गुणा करने के बाद। अब देखिए चूंकि x का मान निकालना है तो x को अलग रखेंगे, बराबर 171.875 बटे जो संख्या इधर गुणा में है वो इधर आके किस में हो जाएगी? भाग में हो जाएगी। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहां से आगे सॉल्व कर रहा हूं मैं। यहां पर देखिए x की घात 3 बराबर 171.875 में भाग करेंगे 11 का। तो देखिए 11 का भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 15.625। 11 का भाग करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा? 15.625। अब देखिए दशमलव हटाएंगे, 15.625, दशमलव हटाने के बाद दशमलव के नीचे 1 लगाएंगे और 3 जीरो लगा देंगे। अब देखिए x की घात 3, घात 3 हटाएंगे और इधर घन हटाने पर घनमूल लग जाएगा 15,625 बटे 1000। अब देखिए x बराबर 15,625, जब हम घनमूल करेंगे तो ये हमारा कितने का बन जाता है? 25 का, और बटे 1000, 1000 कितने का होता है? 10 का। तो देखिए 10 का भाग करेंगे 25 में तो उत्तर कितना आ जाएगा? 2.5। 2.5 क्या? मीटर। तो ये हमारा यहाँ से आ गया गड्ढे की एक भुजा आ गई, मतलब गड्ढे की गहराई आ गई, जो हमारा गड्ढा हमारा खोदा गया है। यही हमें ज्ञात करना था कि खोदे गए गड्ढे की गहराई कितनी होगी। तो इसका आंसर आ गया हमारा 2.5 मीटर। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन और ये यूनिट प्लस ये एक्सरसाइज यहाँ पर समाप्त हो रही है। अगली वीडियो से हम आपकी नई यूनिट सर्व समीकरण यूनिट नंबर 4 शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप पीछे वाली वीडियो को देखते रहिए। अगर आपके कुछ समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स का वीडियो देखने के लिए थैंक यू।